हाय, क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं और जब आप मार्केट में जाके प्लान्स देखते हैं तो एक थोड़े से सम एश्योर्ड यानी 3-4 लाख के सम एश्योर्ड के लिए आपको 1-1 लाख रुपए तक का प्रीमियम दिखता है और आप इतना हाई प्रीमियम देख के पीछे हट जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉकाई इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। जब भी हमारे पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो एक परसेप्शन हमेशा हमारे माइंड में रहती है कि यार सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही कॉस्टली है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो एक 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड जो है अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो उसका प्रीमियम जो है वो भी 50-60,000 रुपीज़ पर ईयर तक चला जाता है। और कहीं ना कहीं हम ये सोच के थोड़े से टू माइंड्स में रहते हैं कि भाई क्या हम ये पॉलिसी उनके लिए लें या फिर 5 लाख के लिए हर साल 50-60 हज़ार रुपये देने से बेटर है कि हम वो रिस्क उठा लें कि गॉड फॉरबिड अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम जो है एक्सपेंसेस खुद बियर कर लेंगे। बट आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ वो ऑप्शन शेयर करूंगा जहां पे कि आप स्मार्टली कम प्रीमियम देके अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और आप उनको भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि हम कैसे स्मार्टली जो है कम प्रीमियम देके भी अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं। ओके, तो आज हम नीवा बोपा के एक बहुत ही प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन प्लान जिसका नाम सीनियर फर्स्ट प्लान है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरह कम प्रीमियम देके भी अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक टेबल आएगी जिस टेबल में इस प्लान के 2 वेरिएंट्स होंगे, एक गोल्ड वेरिएंट और एक प्लैटिनम वेरिएंट, और उसके साथ 2 ऑप्शंस आएंगी, एक को पेमेंट और एक डिडक्टेबल ऑप्शन। अब ये को पेमेंट और डिडक्टेबल ऑप्शन क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, अगर हम एक कपल की बात करें जो सीनियर सिटीज़न हैं, मेल 70 ईयर्स के हैं और फीमेल 66 ईयर्स की हैं, और अगर हम उनके लिए 5 लाख या 10 लाख का सम एश्योर्ड देखें तो, और ये एक्चुअल प्रीमियम है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये प्रीमियम दिल्ली एनसीआर रीजन के जोन 1 के प्रीमियम्स हैं जो आज की डेट में एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें कि अगर आप को पेमेंट ज़्यादा लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है। कहने का मतलब कि आप कहते हैं कि भाई जितना भी बिल अमाउंट आएगा हॉस्पिटलाइजेशन में उसका X% जो है वो हम बियर करेंगे और बाकी कंपनी देगी। तो अगर आप 50% बियर करते हैं तो प्रीमियम कम हो जाता है, वो 32,497 रुपये होता है 5 लाख के लिए। तो जैसे जैसे आप को पेमेंट कम करते जाते हैं, अगर 20% को पेमेंट करते हैं तो प्रीमियम बढ़ के आपका 50,000 हो जाता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हम को पेमेंट नहीं देंगे, हमारे को तो पूरा बिल चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका प्रीमियम जो है वो 60,000 हो जाता है गोल्ड प्लान में, और प्लैटिनम प्लान के अंदर वो 73,000 रुपये तक चला जाता है। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि डिडक्टेबल ऑप्शन है। ये डिडक्टेबल ऑप्शन क्या कहती है, आइए पहले समझते हैं। डिडक्टेबल ऑप्शन ये कहती है कि भाई अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया और 1 लाख का डिडक्टेबल लिया तो पहला जो 1 लाख रुपया होगा वो आप पे करेंगे, और उसके ऊपर का जो 5 लाख का बिल होगा, 5 लाख रुपए तक का जो आपका बेस सम एश्योर्ड है वो कंपनी पे करेगी। तो अगर आप ये 1 लाख आप बियर करते हैं तो वो जो प्रीमियम है वो रिड्यूस होके गोल्ड प्लान में 27,623 रुपये रह जाता है, और प्लैटिनम प्लान के अंदर यही प्रीमियम रिड्यूस होके 33,530 रुपये पे आ जाता है। अब हम समझते हैं कि ये ऑप्शन हमारे लिए क्यों कन्वीनियंट है। तो चलिए देखिए, अगर आपने बिना को पेमेंट और बिना डिडक्टेबल के लिए अपने पेरेंट्स के लिए अगर आपने पॉलिसी ली होती तो आपको 73,000 रुपये देने पड़ते 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए, और 90,567 रुपये देने पड़ते 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। बट अगर आप 1 लाख का डिडक्टेबल ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम रिड्यूस होकर 33,000 रह जाता है, यानी कि आपको 40,000 रुपये कम देने पड़ते हैं। अब स्मार्ट ऑप्शन क्या है? स्मार्ट ऑप्शन ये है कि आप 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अपने पेरेंट्स के लिए देख सकते हैं, और आपको ये लगता है कि भाई 1 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो साल में अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो आप बियर कर सकते हैं, बट ऊपर के अमाउंट के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब उस 1 लाख रुपए को भी हम कैसे कवर कर सकते हैं? तो जो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आप ज़ीरो को पेमेंट और ज़ीरो डिडक्टेबल के साथ इंश्योरेंस कंपनी को पे करते, वो 40,000 रुपये आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आरडी के अंदर या एफडी के अंदर।
अगर लेट से आपके पास 1 लाख रुपया लमसम नहीं है तो आप 6-7 हज़ार रुपये महीने की एक एफडी, एक आरडी जो है उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो होगा क्या कि जो पैसा आपने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनी को देना था, वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर किसी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो पैसा वहाँ पे ग्रो करेगा। और गॉड फॉरबिड अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो इजीली लिक्विडिफाई हो सकता है। तो अब जो ये मंथली सिप आप स्टार्ट करेंगे, लेट से आपने 5,000 रुपये का जो है वो एक मंथली अमाउंट अलग रखना शुरू कर दिया अपने इस कॉर्पस के लिए, तो 1 साल के अंदर ही आपके पास 60,000 रुपये का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। और इस कॉर्पस को 1 लाख को पूरा करने के लिए 1.5 साल के अंदर आपके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा, जो कि आप ही का फंड है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस एक्सीजेंसी के लिए भी आपके पास ये अमाउंट खड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो आप उस 5,000 की इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, और वही इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके इस 1 लाख डिडक्टेबल के लिए भी जो है यूज़ हो सकती है। तो आप देखेंगे कि आपने कम प्रीमियम पे किया, जो प्रीमियम एक्स्ट्रा आपने इंश्योरेंस कंपनी को देना था वो प्रीमियम आपने जो है इन्वेस्ट करके अपने ही पास रखा, और 1 लाख डिडक्टेबल वाला ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हर हॉस्पिटलाइजेशन पे आपका 1 लाख डिडक्टेबल नहीं होगा। सिर्फ पहला 1 लाख रुपया साल के अंदर जो है, चाहे वो सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन हो या मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो पहला 1 लाख रुपया आप पे करेंगे और उसके ऊपर का कंपनी पे करेगी। तो अगर लेट्स से अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, तो आज के डेट में दिल्ली एनसीआर के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं, गॉड फॉरबिड, तो वहाँ पे 2 दिन का ही जो बिल है आपका वो 1 लाख से ऊपर का आ जाता है। तो एनी विच वेज अगर एक बार भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो वो जो 1 लाख रुपया है आपका, वो आप जो पे करेंगे प्लस उसके ऊपर कंपनी भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। और उस एक हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बचे हुए 9-10 महीने या 11 महीने जो पॉलिसी के हैं, उसके अंदर अगर कुछ भी होता है तो वो सारा जो पैसा है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अप टू बेस सम एश्योर्ड। तो लेट्स से अगर आप अब ये ऑप्शन कंसिडर करते हैं और अगर 2-3 साल तक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 2-3 साल के अंदर ही आप जो है मंथली अमाउंट सेव करके इतना कॉर्पस खड़ा कर लेंगे कि वो 1 लाख डिडक्टेबल वाला जो पार्ट है वो उसके लिए सफिशिएंट होगा। और नॉट ओनली दैट, उसके आगे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके ऊपर भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस, जहाँ पे कि आप 1 लाख डिडक्टेबल के साथ जो है आप एक कम प्रीमियम देके आप अपनी पेरेंट्स के लिए जो है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। आपको इसके अंदर सेक्शन 80D का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और प्लेटिनम प्लान के अंदर आपको जो है वो एनुअल हेल्थ चेकअप मिलते हैं, जो कि 500 रुपये पर 1 लाख है। तो अगर आप 5 लाख लेते हैं तो 2,500 रुपये के एनुअल हेल्थ चेकअप इसके अंदर हैं। प्लस इसके अंदर एक और अच्छा बेनिफिट है, वो है अनलिमिटेड रीफिल का रीएश्योर बेनिफिट। वो ये बोलता है कि अगर लेट से 5 लाख रुपये यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर अगर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो रीफिल होकर फिर वापस 5 लाख पे आ जाता है। तो इसमें डिफरेंस आप समझिएगा कि लेट से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 7 लाख का बिल आया, तो 7 लाख में पहले 1 लाख रुपए आपने दिए, ऊपर के 5 लाख रुपए कंपनी ने दिए, और जो बचा हुआ 1 लाख है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। हाउएवर अगर बिल आया 3 लाख का, तो 1 लाख आपने दिए, 2 लाख कंपनी ने दिए, तो अब 5 में से 2 गए, 3 लाख बचे। बट ये रीफिल ऑप्शन जो है वो वापस सम एश्योर्ड को 5 लाख पे ले आएगा। तो बचे हुए पॉलिसी टेन्योर में अगर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको अब 1 लाख रुपया नहीं देना, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले हॉस्पिटलाइजेशन में दे चुके हैं। अब अगर कोई जो भी बिल आता है वो अप टू 5 लाख रुपीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो आई एम श्योर इस छोटे से वीडियो से आपको ये क्लियर होगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं और आप हाई प्रीमियम पे नहीं करना चाहते, तो आप डिडक्टेबल के साथ जो है कम प्रीमियम देके एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने पेरेंट्स के लिए देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम आते रहें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।